करता हूँ आप ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। कह रहा है हाउ मेनी रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 176 ओम should be connected in parallel to carry a current 5 एम्पेयर इन a 220 वोल्ट लाइन। यानी वोल्टेज आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट और आपकी जो करंट है वो दी हुई है 5 एम्पेयर। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकाल लेता हूँ ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा V बाई आई, यानी कि 220 डिवाइडेड बाई 5। 5 वन जा 5 फोर जा और 4 जा, यानी 44 ओम आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गई। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, अगर रेजिस्टेंसेस सेम रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगा के हैं, जैसे R और R है, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है 2R। यानी कि मैं कह सकता हूँ सीरीज के लिए आता है NR इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, जब सॉरी n स्मॉल r लिख लेते हैं, जब रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस आपको सेम दी होती है। इसी तरीके से जब पैरेलल में केस होता है उस वक्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाती है, अगर ये भी आर है ये भी आर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो वो आता है आर बाय एन। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर मैं यही रिजल्ट यूज करूंगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया, ये कितना आया मुझे 44, और ये छोटा r मुझे पता है ये दिया हुआ है 176। तो ये n मुझे मिल जाएगा, यानी कि कितने रेजिस्टर से कनेक्टेड होंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 44 इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई n। यानी n का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 176 डिवाइड बाई 44। सॉल्व करने पर ये आता है 4, यानी 4 रेजिस्टर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है, यहाँ पर 2 है बेटा, ठीक है, 2 ओम। हाउ शो हाउ यू कैन कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। देखो मेरे पास 3 रेजिस्टर है, 1 2 3। इन तीनों की रेजिस्टेंस जो है 6 ओम है। अब देखो मैं आपको कह अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जब पैरेलल में लगाते हैं तो जब सेम रेजिस्टर्स होते हैं वो हाफ हो जाएगी। यानी अगर मैं इन दो को पैरेलल में लगाऊं तो इन दो के बदले इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स 3 आएगी, और फिर अगर मैं उसको इसके साथ ज्वाइन कर लूं तो ये तो 6 है, तो इन दो को अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो वो तो 9 आ जाएगा। यानी कि मुझे एक चीज समझ आ गई, अगर मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये तामझाम जो है ये मुझे मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मुझे 9 लाकर आराम से दे देगा। ठीक है, यानी कि पहले पार्ट का जो ये 9 वाले का जो आंसर है वो यही आएगा। को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर ये फिगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ये भी मिटा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बन जाएगा। अब 2 ओम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 2 ओम, मेरी बात अगर आप सुनोगे, आपको पता है एक चीज, क्या पता है आपको, कि जब भी हम पैरेलल में लगाते हैं तो वो रेजिस्टेंस कम ही हो जाती है। यानी कि जब मैंने दो को पैरेलल में लगाया और एक को सीरीज में लगाया तब तो मुझे 9 आ रहा था। तो अगर मैं तीनों को पैरेलल लगा लूं तब मेरा कुछ शायद हो सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ, वो देखते हैं होगा कुछ कि नहीं। अगर मैं तीनों को पैरेलल में लगा दूं तो ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, तो आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ये तो आ जाएगा आपका 3/6, 3 वन जा और 3 टू जा, ये तो आ गया 1/2। यानी आपका 1/r इक्विवेलेंट आ गया 1/2। यानी कि यहाँ से आपका r इक्विवेलेंट आ गया 2। यानी कि एक पार्ट का आंसर तो मेरा ये बन जाएगा, जो मैं रेड से अभी गोल करूंगा। एक पार्ट का आंसर तो मेरा ये हो जाएगा और दूसरे पार्ट का आंसर मेरा ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ चुके होंगे।